कलाम खुदा से जो आज हम सीखेंगे ये सीखेंगे कि हम सब का ईमान है कि मेरे और आप की निजात का जो उनसे कफ़ारा अदा किया गया और वो जो कफ़ारा है वो उसने जो है सलीब पर चढ़ कर अदा किया है, अपना खून बहा कर अदा किया है। आज हम जो उनसे इसके अंदर जो सीखने की कोशिश करेंगे ये टॉपिक जो उनसे है ये बेसिकली इसे हम आज भी इसे ख़त्म कर सकते हैं और अगर इसको डिटेल में सीखना चाहें तो ये काफ़ी जो उनसे है ये इससे हम जो उनसे है वो इल्म हासिल कर सकते हैं। टॉपिक जो आज का ये है वो ये है कि क्या मसाया जो मेरा और आपका निजात दहिंदा है, क्या वो जो है वो एक दरख्त के ऊपर लटकाया गया है या वो जो सलीब हम जिसको कहते हैं उस पर लटकाया गया है। अमूमी तौर पर कलीसिया जो सी है इस तरह के टॉपिक को जो उनसे है वो डिस्कस नहीं करती, लेकिन अगर कोई आपसे कलाम खुदा ये बयान करता है पतरस रसूल की मुआफ़त, अगर कोई तेरे ईमान की बाबत उससे सवाल करे, दरियाफ्त करना चाहे, तो तू उसे जो है तुझे मुनासिब जवाब देना आना चाहिए ताकि जो उनसे तू उसको जो है अपने ईमान को जो है वो दिफा उसके साथ कर सके। लेकिन वो जो दफा है पतरस बताता है कि हलीमी के साथ किया जाए। अमूमी तौर पर जब ये सवाल उभरता है तो ये ईमान ही को जो है वो टेस्ट किया जाता है कि आप जो उनसे जो ये क्रॉस जो बनाते हैं या आप जो उनसे ये क्रॉस लटकाते हैं या लगाते हैं, मसाया तो आपका जो उनसे वो दरख्त पे जो है वो लटकाया गया है, तो ये किस चीज की जो सी है आप सिंबल इसको पेश करते हैं। इसको सीखने के लिए आज हम जो है इसमें हम देखेंगे, वक्त ने अगर इजाजत दी तो हम इसे आज ही जो है समेटने की कोशिश करेंगे, और अगर वक्त ने इजाजत ना दी तो फिर हम इसको मजीद तफसील से जो से सीखेंगे। हम जो से जब देखते हैं कि टॉपिक में जब देखते हैं कि क्या मसाया क्रॉस के ऊपर जो उनसे लटकाए गए या वो स्टेक या पोल जिसको कहते हैं, दरख्त कहते हैं जिसको उस पर लटकाए गए, इसमें इसको देखने के लिए ये बहुत सारी जो मिशंस हैं वो इतराज करती हैं कि मसाया जो है क्रॉस पे नहीं बल्कि मसाया जो है दरख्त पे लटकाए गए हैं। उनमें एक मिशन जो सी है जिहोवा विटनेस भी है, और जिहोवा विटनेस जो सी है वो काफी ज्यादा इसके ऊपर जोर देती है। अब जब आप इसको देखते हैं जिहोवा विटनेस की जब ब्रीफ हिस्ट्री को आप देखते हैं तो ये जो सा ये जो सिंबल है ये उनके बाइबल स्टूडेंट भी जब अभी ये जिहोवा विटनेस जो है इसकी बुनियाद डाली गई तो ये उन्होंने इसको इख्तियार किया। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है जिहोवा विटनेस, ये चार्ल्स टी रसल्स ने जो है पेंसिल्वेनिया में अमेरिका के अंदर 1879 में जो है इसकी बुनियाद रखी, और उस 1879 के बाद तकरीबन 50 साल के बाद जो है इसको जिहोवा विटनेस का नाम दिया गया। 1931 के अंदर 1879 में चार्ल्स टी रसल्स ने इसकी पेंसिल्वेनिया में बुनियाद रखी और इसको बकायदा जो ऑर्गेनाइजेशन का नाम दिया गया वो 1931 में दिया गया। अब इसको अगर आप स्टडी करें, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इनकी तरफ से इतराज है, और जब भी कोई चीज इतराज की जाती है तो कलाम आपसे कहता है कि उस इतराज का आपको मुनासिब जवाब देना आना चाहिए। जब आप इनको स्टडी करें तो आप उनकी 1921 के अंदर जो है उन्होंने एक किताबचा जो है वो निकाला। उस बुक का नाम द हार्प ऑफ गॉड था, और उस द हार्प ऑफ गॉड के अंदर एक सब टाइटल जो है प्रूफ कंक्लूसिव दैट मिलियंस नाउ लिविंग विल नेवर डाई। 1921 के अंदर एक किताबचा इन्होंने निकाला, उस किताबचे का नाम द हार्प ऑफ गॉड, और उसी किताबचे के अंदर जो सब टाइटल था प्रूफ कंक्लूसिव दैट मिलियंस नाउ लिविंग विल नेवर डाई।
1925 तक यह किताब 1921 में शाया की गई। 1925 तक जो है इसकी तकरीबन जो है जो 2 मिलियन जो सी है बुक्स जो है वो शाया की गई। और ये किताबचा द हार्प ऑफ गॉड जो है, इसके अगर आप पेज 114 के ऊपर आए तो ये जो आपको तस्वीर जो है यहाँ पे नजर आएगी, ये तस्वीर उसके पेज 114 के ऊपर बनी हुई है। और इस तस्वीर में आप देखते हैं कि मसाया जौन सा है वो किसी पोल के साथ जौन सा है वो लटकाए नहीं गए हैं, और ये एक क्रॉस जौन सा है जिसके ऊपर मसाया की उन्होंने तस्वीर बनाई है कि वो लटकाए गए हैं, और उसी क्रॉस के ऊपर जो है जो रोमी दस्तूर के मुआफिक जब क्रूसीफाई किया जाता था तो उस शख्स का नाम और उसका इल्जाम लिखकर लगा दिया जाता था। तो ये तस्वीर जौन सी है 1921 की किताब में यहोवा विटनेस द हार्प ऑफ गॉड के अंदर ये मौजूद है। इसके बाद जब वो अपनी डॉक्ट्राइन चेंज करते हैं तो वो कहते हैं कि नहीं, जो मसाया है वो क्रॉस के ऊपर नहीं लटकाए गए बल्कि वो पोल के ऊपर लटकाए गए हैं। अब हम इसी को देखेंगे कि ये क्यों उन्होंने कहा कि वो पोल पर लटकाए गए। जाहिर बात है अगर वो अपनी डॉक्ट्राइन अपनी तालीम को चेंज कर रहे हैं, तब्दील कर रहे हैं, तो उसकी कोई ना कोई वजह जरूर होगी। हम उस वजह में जाने से पहले हम देखते हैं कि क्रूसीफिक्शन जो है मसलूबियत, सलीब पर चढ़ाया जाना, ये स्टेजेस है। ये सिंपली जो है ये 1 स्टेप प्रोसेस या 2 स्टेप प्रोसेस या 3 स्टेप प्रोसेस नहीं है, रादर इट इज अ कॉन्टिन्यूस एक प्रोसीजर है जब आप किसी को क्रूसीफाई करने लगते हैं। जब आप किसी को क्रूसीफाई करने लगते हैं तो सबसे पहले आपने जिस जगह पे उसे क्रूसीफाई करना है उसको मुंतखब करते हैं, और उस क्रूसी जिस जगह पे उसको आपने लटकाना है, अगर वो दरख्त है या क्रॉस है तो आप उसका इंतजाम करते हैं। तो जो क्रूसीफिक्शन जौन सी है जब आप इसको स्टडी करते हैं तो क्रूसीफिक्शन आपको बताती है कि ये 2 लकड़ी के पोल्स जौन से हैं उन्हें आपस में बाहम जोड़ा जाता है। एक वर्टिकल होता है और एक हॉरिजॉन्टल होता है। अब जिस तरह ये क्रॉस है, आप ये देखते हैं कि उस शख्स को जिसको जो है क्रूसीफाई किया जाना है, इसको सबसे पहले जो है उस शख्स को अदालत में पेश किया जाता है। अदालत से जो है उसको सजा हो गई है, और उस सजा के नतीजे में अब उसकी जो पहली जो सी है क्रूसीफिक्शन से उस सलीब पर चढ़ाए जाने से पहले उसको कोड़े लगाए जाएंगे। मेरे और आपके निजात दहिंदा को 39 जो से हैं कोड़े लगाए गए। कोड़े को लास्ट टाइम हमने देखा था कि कोड़ा किस किस्म का है। आज वो हम इसके टॉपिक के अंदर नहीं उसको देखेंगे। जब उस शख्स को कोड़े लगा दिए जाते हैं जिसको मसलूब किया जाना है, तो उसी शख्स को जो है ये कहा जाता है कि अब आप जो है वन ऑफ द बीम, 2 बीम्स होती हैं, एक बीम जो सी है वो उस जगह पे जिसको मुंतखब किया गया है जहां पे सलीब दी जानी है उसमें गाड़ दिया जाता है, और दूसरी जो बीम है कोड़े लगाने के बाद उस जो जिसको क्रूसीफाई करना है, जिसको मसलूब करना है शख्स को, उसके कंधे पे लाद दी जाती है और उसे कहा जाता है कि इसको लेकर तो उस जगह तक चलो। और जब वो वहां पर पहुंचता है तो फिर जो है उसको ऊपर उसके साथ जोड़ा जाता है। हम देखेंगे कैसे जोड़ा जाता है। जब वो उस जगह पर जाकर पहुंच जाता है तो उस शख्स के जो कपड़े हैं बदन से उतार दिए जाते हैं। पहले कोड़े लगाए गए, कोड़े लगाने के बाद उसको जो है वो जो दूसरी बीम का हिस्सा था उसको उसके कंधे पे लादा गया, और उसे कहा गया कि इसको लेकर उस जगह तक जहां पे इसका फर्स्ट पार्ट जमीन के अंदर नस्ब किया गया है वहां तक लेके चलो। जब वो वहां तक पहुंचता है तो फिर उसके कपड़े उतारे जाते हैं, और उसको सिर्फ जो है जेर जामा जो है वहां तक उसे महदूद कर दिया जाता है। जब उसके कपड़े उतार लिए जाते हैं तो उस शख्स को
वो बीम, वो तख्ता लकड़ी का जो कि वो घसीटता हुआ लेकर आया है कोड़े खाने के बाद, उस तख्ते के ऊपर उसके दोनों बाजू फैला दिए जाते हैं और उन दोनों बाजुओं को फैलाकर उस तख्ते के साथ बांध दिया जाता है। या तो जो उनसे मुख्तलिफ तरीके थे एक्सिक्यूशन के, या तो उसे उन दोनों हाथों में कील ठोके जाएंगे ताकि मजबूती के साथ उस तख्ते के साथ जो है वो पेवस्त हो जाए, या फिर उन दोनों हाथों को जो फैलाए गए हैं वो बांध दिया जाता है। उसके बाद ये जो क्रॉस बीम है, जब उस शख्स को उसके साथ बांध दिया जाता है या कीलों के साथ उसको उसके हाथों में ठोक दिए जाते हैं उस तख्ते में, तो उस तख्ते को फिर रस्से की मदद से वो तख्ता जो कि ऑलरेडी जमीन के अंदर मौजूद था उसे ऊंचाई तक लेके जाया जाता है। ये तकरीबन जो ऊंचाई 9 से 12 फुट जो है वो ऊंचाई होती है, जो कि उस शख्स को जो है वो ऊपर तक लेके जाया जाता है। और जब वो उस क्रॉस बीम तक वो पहुंचता है जो कि 9 से 12 फुट के है, तो उन दोनों तख्तों को आपस में जो है वो जोड़ दिया जाता है। और जब वो जुड़ जाता है तो फिर वो तख्ता जो कि जमीन के अंदर ऑलरेडी मौजूद था, वो तख्ता जिसके ऊपर हाथ जो से कीलों से ठोक दिए गए, वो दोनों तख्ते आप स्लीप की सूरत अख्तियार कर चुके हैं। तो उसके पांव जो उनसे हैं उन्हें ऊपर नीचे रखकर तो उन्हें या तो फिर बांध दिया जाता था रस्से की मदद से अच्छे तरीके से, या फिर उन पैरों के अंदर भी कील ठोक दिए जाते थे ताकि वो जो शख्स है जो मसलूब हो रहा है वो उस जो सलीब है उसके ऊपर ठहर सके। अब यहां पे हमने देखा अभी तक कि क्या उस कहते हैं, और इसका आखिरी हिस्सा ये होता था कि उसके सर के ऊपर एक तख्ती लगाई जाती थी जिसमें उसका नाम और उसका जुर्म जो उनसे वो कंधा किया जाता था। हमने अभी तक ये देखा है कि किस तरीके से एक शख्स को जो उनसे वो मसलूब किया जाता था। अब हम ये देखेंगे कि जब वो शख्स स्लीप पर चढ़ चुका हुआ है कोड़े खाने के बाद, वो एक तख्ता घसीटता हुआ गिरता पड़ता हुआ उस तख्ते के पास लेकर आ रहा है जो ऑलरेडी जमीन में धंसा हुआ है। वहां पे पहुंचता है तो उसके कपड़े उतार लिए जाते हैं, उसके हाथों को जो है वो कीलों से उस तख्ते को जो वो लेके आया ठोक दिया जाता है और उस तख्ते को वो जो गड़ा हुआ तख्ता है 9 से 12 फुट ऊपर खींचकर उसके साथ पेवस्त कर दिया जाता है और उस मसलूब होने वाले शख्स के पैरों में कील ठोक दिए जाते हैं। और आखिर में उसका जुर्म जो है वो उसके सर पर एक तख्ती के तौर पर जो है उसका नाम और जुर्म लिख के लगा दिया जाता है। अब होता क्या था जब किसी को मसलूब किया जाता था, तो जब मसलूब किया जाता है अमूमन ये जो है वो कंसेप्ट है लोगों के ज़हन में कि जब हाथों और पैरों में कील ठोके जाएंगे तो बहुत खून निकलेगा और शायद खून की वजह से जो है उसकी डेथ मुमकिन होगी। जबकि ये जो कील ठोके जाते थे हाथों और पैरों के अंदर ये तकलीफ देते थे वक्ती तौर पर, लेकिन यही कील जो से है उसके खून को बंद करने का सबब भी बनते थे। यही कील जो हाथों और पैर में ठोके जाते थे ये उसके खून को कि ब्लड लॉस से उसकी डेथ ना हो जाए, यही कील जो है वो उसके खून की बंदिश का भी कि बहने से ना मर जाए यह सबब बनता था। जो डेथ होती थी वो होती थी बेसिकली सफोकेशन से, ब्रीदिंग प्रॉब्लम की वजह से उसकी डेथ होती थी। और ब्रीदिंग प्रॉब्लम की वजह से डेथ कैसे होती थी कि उसके जो जिस्म है वो जो खींचा हुआ है स्लीप के ऊपर उसके जो लिम्स हैं उनमें आ जाती थी टेंशन, सख्ती आ जाती थी और हाथ आपके इस तरह, छाती आपकी जो सी है वो क्या हो गई है सांस लेने में उसे प्रॉब्लम हो रही है अब, क्योंकि वो जकड़ी गई है छाती आपकी, बाजू क्योंकि फैलाए हुए हैं आपने, लिम्ब नीचे से जो से है वो
पेवस्त कर दिए गए कीलों के साथ। तो वो जो सा शख्स है उसे सांस लेने में जो है प्रॉब्लम होती थी। अब उस शख्स को जब तकलीफ होती थी ज्यादा तो वो क्या करता था कि वो अपने आप को उठाता था, वो जोर लगाता था अपनी टांगों से और उसके नीचे एक लेज लगाई जाती थी ताकि वो वक्ती तौर पे जो उनसे फौरन ना मर जाए, वक्ती तौर पे वो गाहे बगाहे जब भी उसे जरूरत महसूस हो वो उसके नीचे एक लेज थी, टेक थी, जिसकी वजह से वो अपने आप को थोड़ा सा ऊपर उठाता था। ऊपर उठाने से क्या होता था कि बॉडी की ये जो टेंशन है वो कम होती थी। वो टेंशन कम होती थी तो चेस्ट जो है वो अंदर की तरफ आती थी, बजाय बाहर की तरफ निकलने के थोड़ी सी बॉडी ऊपर आई है तो अंदर की तरफ होती थी, जिसके वो सांस जो उनसे ले पाता था। लेकिन ये वक्त के साथ साथ वो उसके लिए मुमकिन नहीं होता था और बिल आखिर सांस ना मिलने के सबब जो है उसकी जो है वो डेथ हो जाती थी। लेकिन जो इसके अंदर रोमी हुकूमत की तरफ से ये जो सजा क्रूसिफिक्शन मुकर्रर की गई थी, इसमें आपके लिए हैरत की बात है कि ये कुछ चंद घंटों में मौत नहीं होती थी, इसके अंदर दिन भी लग सकते थे। डिपेंड करता है उस शख्स की जान के ऊपर कि वो कितनी जान जो सी है उसकी मजबूत है, कितना जो उनसे, जैसे कि मैंने कहा कि ये ब्लड लॉस की वजह से नहीं था और कील इसीलिए ठोंके गए हैं कि वो ब्लड जो है ऑटोमेटिकली क्लॉट कर जाता था, बंद हो जाता था वहां से। हम देखते हैं कि रोमन जोन से है उस शख्स को जो कि ज्यादा सख्त जान होता था उसको मारने के लिए कि अब सलीब उसे दे दी गई है लेकिन अभी तक इसकी सांसें बहाल हैं, उसे उस वक्त तक उतार नहीं सकते थे जब तक कि उसकी सांसें बंद नहीं हो जाती। तो उसकी सांसें अगर कोई शख्स ज्यादा देर तक सलीब पे रह चुकता था तो फिर ये लोहे के रॉडों से जो है उसकी टांगों को तोड़ते थे, या उसे क्लैंप करते थे, आयरन क्लैंप, या फिर लोहे के रॉड से जो है उसकी टांगों को तोड़ा जाता था, उनकी हड्डियां तोड़ी। जब आपके लोहे की रॉड से आपकी टांगें तोड़ी जाएंगी तो टांगों ही की मदद से आपने अपने जिस्म को ऊपर उठाया ताकि आप सांस ले सकें। तो वो शख्स जो है वो टांगें टूट जा चुकी हैं तो उसमें सकत बाकी नहीं रही, वो अपने जिस्म को ऊपर नहीं उठा पाता, और जब वो जिस्म को ऊपर नहीं उठा पाता तो मजीद उसके लिए सांस लेना दुश्वार हो जाता था और इस तरीके से उसकी मौत वाक़या हो जाती थी। हम कलाम खुदा के अंदर देखते हैं और इस प्रोसेस को, ये टांगें तोड़ने के प्रोसेस को, जो वर्ड एक स्पेशल फिनोमेन जिसका क्रूसिफिक्शन है, इसी तरह इसके लिए जो वर्ड यूज होता था वो क्रूरी फ्रेगियम जो उनसे वर्ड यूज होता था, क्रूरी फ्रेगियम वर्ड यूज होता था। हम इसमें देखते हैं कि मसाया को जब सलीब दी गई है तो कलाम खुदा बताता है और सबत शुरू होने को था। सबत जो से एक दिन पहले जो है मसाया को मसलूब किया जाता है। सबत हफ्ते का दिन है, उसकी मसलूबियत जो है वो जुमे वाले दिन हो रही है। यहूदी दस्तूर के मुआफिक किसी भी शख्स की लाश जो है वो सबत के दिन सलीब पर लटकी नहीं रहने दी जाती थी और वो दरख्वास्त करते हैं रोमन्स को कि जो है इन्हें सलीब से उतारा जाए, और सलीब से उतारने का वाहिद जो रास्ता था वो ये था कि तमाम लोगों की डेथ हो जाए। और इसीलिए कलाम खुदा बताता है कि जब वो मसाया के पास पहुंचते हैं पहले वो दो डाकुओं की टांगें तोड़ते हैं, वो भी जिंदा हैं। जब वो दो डाकुओं की टांगें तोड़ते हैं तो उनके अंदर से
जो से वो जो सांसों की रमक थी बाकी वो खत्म हो जाती है। और कलाम खुदा आपको बताता है कि जब वो मसाया के पास पहुंचते हैं रोमन सिपाही, तो वो देखकर हैरान रह जाते हैं कि ये इतनी जल्दी मर गया। कलाम खुदा बताता है कि वो ये देखकर हैरान हुए कि ये इतनी जल्दी मर गया, और वो फिर भाले से उसके जो है पसली में छेदते हैं। तो आप देखते हैं कि कलाम खुदा बताता है हमें कि मसाया की जो है वो टांगे नहीं तोड़ी गई, क्योंकि ये जो उनसे पेशेंट गोई थी कि उसकी कोई हड्डी तोड़ी ना जाएगी। हम जो उनसे अब आते हैं उस इतराज की तरफ जिस बेस पे ये इतराज किया जाता है कि मेरा और आपका निजात दहिंदा जो है वो दरख्त पर लटकाया गया, ना कि सलीब जो कि आम तौर पर टू पोल्स को जोड़ने से होती है, उस पर लटकाया गया। हम देखते हैं कि ये जो क्रूसिफिक्शन है ये बेसिकली जो है ये रोमन्स जो से हैं इसको देते थे। हम ये भी देखते हैं कि ये जो क्रूसिफिक्शन वर्ड है ये रोमन्स जो से हैं उनकी जबान इंग्लिश नहीं थी। रोमन्स की जबान जो सी है वो लातीनी थी, लैटिन जो सी उनकी लैंग्वेज थी। और लैटिन जबान में क्रूसिफिक्शन जो है वो क्रूसिफिक्सो कहलाता है। और क्रूसिफिक्सो जो सा है ये इसका मतलब है टू फिक्स टू अ क्रॉस। टू फिक्स क्रूसिफिक्सो जो लातीनी जबान का लफ्ज है इसका मतलब है टू फिक्स टू अ क्रॉस। और ये जो सा है हम जब देखते हैं कि ये जो कैपिटल पनिशमेंट है, जो ये इंतहाई सजा जो दी जाती थी, ये जो सी है ये उस वक्त के जो फारसी लोग होते थे, सेलूसिड्स में एक अंपायर थी उस टाइम पे, जिस तरह रोमन अंपायर थी, पर्शियन अंपायर थी, सेलूसिड्स अंपायर थी। सेलूसिड्स अंपायर जो सी है ये इसके अंदर एनातोलिया था, पर्शिया था, मेसोपोटामिया था, जो कि आज जो से है जिसमें कुवैत भी आता है, अफगानिस्तान भी आता है, और कुछ हिस्सा पाकिस्तान का और तुर्कमानिस्तान भी जो से है उसके अंदर आता है। तो ये जो है सेलूसिड जो से है इनकी एम्पायर यहां तक फैली हुई थी। यहां पे भी जो से है जो है ये सलीब देने का रिवाज मौजूद था। इसके अलावा जो उनसे है एक और अंपायर थी कार्थागिनियंस। कार्थागिनियंस जो सी है ये आज के दौर में मॉडर्न टूनिसिया और अल्जीरिया जो से है वो कहलाते हैं। और ये जो सी जो फांसियां दी जाती थी सलीब के ऊपर, ये 6ठी से 4ठी सदी कबलज मसाया जो है वो दी जाती थी। 6 to 4 BC में जो है वो दी जाती थी। इस तरह के कैपिटल पनिशमेंट को, क्रूसिफिक्शन को रोमन्स ने जो है 4th BC में जो है वो खत्म कर दिया, जब जो रोमन बादशाह जो है वो जो है ईमान लेकर आता है क्रिश्चियनिटी में। अब हम ये तो है इसका पस मंजर, और ये सारी इंफॉर्मेशन आपको ब्रिटानिका एनसाइक्लोपीडिया से मिल सकती है। जो इतराज किया जाता है कि ये पोल है जिसके ऊपर मसाया को लटकाया गया, वो एक यूनानी लफ्ज है जो कि कलामे खुदा के अंदर आया है। और वो यूनानी लफ्ज जो सा जो इस्तेमाल हुआ है वो इस्तेमाल हुआ है स्टोरोस। और स्टोरोस जो सा है इसको कहा यह जाता है कि ये जो है स्टोरोस जो यूनानी लफ्ज मसीह खुदावंद की मसलूबियत के लिए, उसकी क्रूसिफिक्शन के लिए इस्तेमाल होता है। ये क्रॉस नहीं है बल्कि ये पोल है या स्टेक है, लकड़ी का तख्ता है, दरख्त है।
राइट। तो ये वो रीजन है जिसकी बेस पे वो कहते हैं कि क्योंकि वर्ड जो सा इस्तेमाल हो रहा है यूनानी जबान में वो स्टोरोस है, और स्टोरोस जो है जिस मतलब है उसका पोल और स्टेक, तख्ता या दरख्त है। अब यहां पे जो है एक ग्रीक फिलोसफर है, ग्रीक पोइट होमर, जो कि 9 से 12वीं सदी के दरमियान में जो है कबल मसीह जो है मौजूद था। वो ये बताता है कि उस वक्त, उस दौर में इसका मतलब जो है वो पोल था, इसका मतलब पोल था, तख्ता था। लेकिन होता क्या है, स्टोरोस, ज़हन में रखिएगा, स्टोरोस कबल मसीह एक ग्रीक पोइट है, क्योंकि ये यूनानी जबान का लफ्ज है। यूनानी जबान में अंजील मुकद्दस जो है वो तर्जुमा उसका होता है, स्टोरोस वर्ड उसके अंदर आता है। स्टोरोस जो उनसे वर्ड कबल मसीह पोल या तख्ते के लिए इस्तेमाल होता था। तो जो इतराज करने वाले हैं उन्होंने कहा क्योंकि ये कबल मसीह जो है पोल के लिए इस्तेमाल होता था, और जब ये तर्जमा किया गया तो जब ये उन्होंने वर्ड यूज किया तो इस वर्ड को वो जानते थे, इसलिए ये क्रॉस नहीं बल्कि ये पोल के ऊपर मसलूब किया गया है। अब जाहिर जब आप इसको देखते हैं तो आपको लगता है कि ये इतराज उनका सही है। लेकिन जब हम क्रूसीफिक्शन की हिस्ट्री को स्टडी करते हैं तो हमें पता चलता है कि ये जो क्रूसीफिक्शन है ये रोमन्स जो से हैं, ये बहुत अरसा कबल यूनान पर ये हुकूमत करते थे। यूनान पर हुकूमत रोमन्स ने कब्जा किया कबल मसीह, लेकिन उन्हें अपनी जबान में तालीम, अपनी जबान में जो सी है सकाफत, उनकी जबान को नहीं छेड़ा। रोमन्स ने जो है ग्रीक लैंग्वेज को लॉ किया कि आपकी जबान लातीनी की जगह ग्रीक ही रहेगी। आज भी अगर आप देखें तो जब बरतानिया जो है जहां जहां पे गया है तो वहां की जबान को उन्होंने छेड़ा नहीं है, लेकिन लोगों ने अपनी जबान के साथ उनकी जबान को भी सीखना शुरू किया। सिमिलरली रोमन्स भी जब उन्होंने यूनानियों पर कब्जा किया तो उन्होंने यूनानी जबान को नहीं छेड़ा, लेकिन यूनानियों ने रोमन्स के जबान, लातीनी जबान को भी अपनाना शुरू किया। यह हम आगे चल के देखेंगे। रोमन्स ने क्या किया, उन्होंने अपने लॉज जो से हैं, क्योंकि वो अब एडमिनिस्ट्रेटर थे, वो हुक्मरान थे, उन्होंने अपने लॉज जो से हैं वो नाफिज करने शुरू किए। उन्होंने वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर्स बनाए, ब्रिजेस बनाए, रोड्स बनाए, इंस्टीट्यूशंस बनाए, और उन्होंने जो है अपना लीगल सिस्टम दिया, और लीगल सिस्टम की वजह से क्रूसीफिक्शन जो कैपिटल पनिशमेंट थी वो भी यूनान के अंदर राइज हो गई। उससे पहले यूनानी जो है कैपिटल पनिशमेंट के लिए क्रूसीफाई नहीं करते थे। ये क्रूसीफिक्शन रोमन्स के उन पर मुसल्लत होने की वजह से रोमन्स के लीगल सिस्टम को अपनाया गया। जब हम इसको देखते हैं तो जब आप वहां पे एक लीगल सिस्टम डेवलप हो गया और उस लीगल सिस्टम की कैपिटल पनिशमेंट जो है वो क्रूसीफिक्शन है,
और यूनानी जो उनसे क्रूसिफिक्शन से वाकिफ नहीं है, यूनानी जो उनसे हैं वो क्रूसीफाई नहीं करते। अब उन्हें इस अमल को बयान करने के लिए उनके पास तीन रास्ते हैं, क्योंकि उनके पास क्रूसिफिक्शन का लफ्ज मौजूद नहीं है। तीन उनके पास रास्ते हैं और ये किसी भी जुबान के लिए ऐसा होता है। उनके लिए पहला रास्ता ये था कि वो अपने लिए एक नया लफ्ज क्रूसिफिक्शन के लिए इस्तेमाल करें। दूसरा उनके पास रास्ता ये था कि वो जो रोमन्स इस्तेमाल करते हैं लतीनी जबान में उसी लफ्ज को अपना लें। और तीसरा रास्ता उनके पास ये था कि उनके पास जो एक लफ्ज मौजूद है, कोई भी लफ्ज, उसके माने को तब्दील कर दें, उसके माने को तब्दील कर दें। ये हम आगे चल के मिसाल में सीखेंगे। जो ग्रीक है उन्होंने जो स्टोरस वर्ड था जिसके माने यूनानी जबान में पोल या तख्ता के हैं, उन्होंने उस वर्ड को क्रूसिफिक्शन के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया। और ये वो वजह है कि जब आप स्टोरस वर्ड यूज करते हैं तो डिक्शनरी के अंदर जब उसे आप देखते हैं तो वहां पे पोल या स्टेक नजर आता है आपको, और इससे आप ये समझते हैं कि उन्हें पोल के ऊपर लटकाया गया। जबकि यूनानियों ने, क्योंकि वो नहीं क्या उस कहते हैं क्रूसिफिक्शन से वाकिफ थे, क्रूसिफिक्शन के लिए उनके पास लफ्ज नहीं था, उन्होंने जब देखा कि ये इसके पास, हमारे पास लफ्ज नहीं है, उन्होंने देखा कि ये दो तख्ते हैं जिन्हें आपस में जोड़ा जाता है, तख्ते का लफ्ज उनके पास मौजूद था स्टोरस, उन्होंने क्रूसिफिक्शन के लिए स्टोरस जो है वर्ड यूज करना शुरू किया। जब आप इसकी जो है एक्सपर्ट्स को देखते हैं, एक डॉक्टर डेविड एलन ब्लैक है जो कि लिंग्विस्टिक फॉर स्टूडेंट्स फॉर न्यू टेस्टामेंट ग्रीक जो है, ये डॉक्टर है, ये एक्सपर्ट हैं, वो ये कहते हैं कि ये लाजमी है कि आप देखें कि वो लफ्ज जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं क्या वो आगे चलकर अपने माने बरकरार रखेगा कि नहीं। आपने एक वर्ड ले लिया स्टोरस, उसके माने थे पोल या तख्ता, आपने उसे इस्तेमाल किया क्रूसिफिक्शन के लिए, क्या अब वो अपना जो ओरिजिनल मीनिंग था वो बरकरार रख पाया कि नहीं। तो ये जो उनसे हैं, जो लिंग्विस्टिक के एक्सपर्ट्स हैं, ये वो कहते हैं कि दिस इज द स्टैंडर्ड टू चेक द वर्ड ऑथेंटिसिटी। अब यहां पे हम इसको देखने के लिए हम ये देखते हैं कि जो इतराज करने वाले हैं वो ये कहते हैं कि ये जो स्टोरस वर्ड है इसका मतलब यूनानी जबान में सिर्फ और सिर्फ पोल और स्टेक ही है, क्योंकि ये मतलब जो है ये मसाया से 800 से 1200 साल कबल इस्तेमाल होता था स्टोरस, तख्ते और पोल के लिए। और ये रोमन्स जो से हैं जिन्होंने क्रूसिफिक्शन जो है इजाद की है, जो इस पर अमल करते थे, उससे भी पहले ये मौजूद था। तो जब ये वर्ड यहां पे ट्रांसलेट करते हुए लगाया गया है तो इसका मतलब है ये तख्ता या पोल है। जबकि हमें ये सीखने को मिल रहा है, जो लिंग्विस्टिक के एक्सपर्ट्स हैं वो ये बयान कर रहे हैं कि आपको ये देखना होगा कि वो लफ्ज क्या आज के मौजूदा दौर में अपने माने जो उनसे हैं, वो जो ओरिजिनल मीनिंग थे वो बरकरार रख पाया कि नहीं। आज अगर आप ग्रीक डिक्शनरी को देखें 21st सेंचुरी के अंदर और ये स्टोरस वर्ड ही को जो है इसके अंदर तलाश करें तो वो दो माने अब आपको देता है।
वो पोल का भी माने देता है और क्रॉस का भी माने देता है। इट डजंट से पोल, क्योंकि वो 800 से 1200 साल कबल अज मसीह जो है वो पोल और तख्ते के लिए इस्तेमाल होता था। आज वो पोल, तख्ता और क्रॉस दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। और ये इसलिए इस्तेमाल हो रहा है क्योंकि यूनानियों ने, जब रोमन्स उन पर हुकूमत करते हैं, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर देते हैं, सिविल सिस्टम देते हैं, लीगल सिस्टम देते हैं, तो उस लीगल सिस्टम में जो ये कैपिटल पनिशमेंट है, उनके पास अल्फाज मौजूद नहीं है, वो अपने ही एक अल्फाज में उसके माने को तब्दील करते हैं। हम इसकी एग्जाम्पल जो सी है आज के दौर में लेंगे, क्योंकि अमूमी तौर पे जो है बहुत ज़रूरी है कि हम आज के दौर से देखें। शटल एक वर्ड जो है, आप लोगों ने जो एयरपोर्ट पर जिन्होंने जहाज की सवारी की है, एक शटल सर्विस होती है। शटल सर्विस जो सी है, ये जो है ये नया वर्ड नहीं है। शटल जो वर्ड है ये मिडीवियल दौर का वर्ड है, ये कई सौ साल पुराना वर्ड है। और ये शटल वर्ड यूज कहां के लिए होता था? शटल वर्ड वीविंग ऑफ द क्लोथ्स के लिए होता था इस्तेमाल। शटल जो वर्ड है, आज शटल के माने कुछ और हैं, लेकिन जब ये शटल वर्ड जो कि मिडीवियल वर्ड है, जो कि पुराने दौर का वर्ड है, ये जो है ये इस्तेमाल होता था, ये पीस ऑफ वुड या बोन जो it says piece of wood or bone round which the thread was wrapped for use when weaving। एक बोन या वुड के ऊपर जो से धागे को बांध दिया जाता था, और धागा लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट जब वो मूव करता था। आजकल कभी किसी ने खड्डी को देखा हो तो, क्योंकि वो वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट एंड वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट करता था, तो उसके लिए जो वर्ड इस्तेमाल होता था वो शटल वर्ड इस्तेमाल होता था। इस शटल वर्ड को जो है बरतानिया और अमेरिकन ने 1960 में मुस्तार लिया इस वर्ड को, और उन्होंने इस वर्ड को जो इस्तेमाल करना शुरू किया, उन्होंने इस्तेमाल करना शुरू किया एक ऐसे रूट के लिए जो कि पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाएगा विदाउट गोइंग एनीवेयर एल्स, के डायरेक्ट रूट के लिए जो उन्होंने वर्ड इस्तेमाल करना शुरू किया, उन्होंने शटल जो है इस्तेमाल करना शुरू किया। आज आप देखते हैं कि अमेरिकन ने 1970 में जो है स्पेस शिप जो सी है वो बनाई, और उन्होंने स्पेस शिप के लिए जो है वो शटल वर्ड इस्तेमाल शुरू किया। तो आज जब वो स्पेसशिप लेकर जो है वो स्पेस में जाते हैं, तो हम ये नहीं कह सकते कि वो पीस ऑफ वुड, कि दिस शटल शिप इज बेसिकली अ पीस ऑफ वुड यूज्ड फॉर वीविंग अ क्लॉथ। हम ये नहीं कह सकते कि अमेरिकन जो से हैं या एनी जो स्पेस शिप ऊपर गई है जिसको शटल कहा जा रहा है, वो पीस ऑफ वुड है जो कि ऊपर जो है वो जाके कपड़ा बुनने गए हैं। सो द वर्ड जो है वही तरीके का जो कि यूनानियों ने इस्तेमाल किया। तीन रास्ते थे उनके पास, या तो एक नया वर्ड बनाए, या वो रोमन से वर्ड उतार लें उसके लिए, या फिर जो सा है वो अपने ही वर्ड में जो है उसमें चेंज करें, उसके मानों में चेंज करें, जो कि यूनानियों ने किया। और यही चीज आपने शटल के अंदर देखी। एक और चीज जो सी है वो सभी को इल्म होगा, माउस। अब माउस जो सा जो वर्ड है ये चूहे के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन यही माउस वर्ड जो है ये आपके आज कंप्यूटर के लिए इस्तेमाल होता है। तो क्या आप कंप्यूटर के ऊपर जो है चूहा दौड़ा रहे होते हैं? आप चूहा नहीं दौड़ा रहे होते।
ये लिंग्विस्टिक का प्रिंसिपल है कि जब आप कोई वर्ड मुस्तार लेते हैं, जब आप कोई वर्ड जो है वो हासिल करते हैं जो कि ऑलरेडी एग्जिस्टिव वर्ड था, उसके मानों को या तो आप नया वर्ड उसके लिए बनाएं, या फिर आप जो उनसे अगर आपने पुराने वर्ड को उठाया है तो उसके मानों को आप जो उनसे थोड़ा तब्दील करते हैं। एंड दिस इज नॉट विद ओनली वन वर्ड, बेशुमार लफ्ज जो उनसे हैं वो अपने अंदर एक से ज्यादा माने रखते हैं। हम इसमें अगर आप चाहें तो मजीद सीख सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में हम इस काबिल हुए हैं कि इस इतराज को देख सके कि जो मेरा और आपका खुदा है, जो मेरे और आपकी खातिर जिस्म की सूरत अख्तियार करके जमीन पर आता है, मसलूब होता है और हमारे गुनाहों का कफारा अदा करता है, वो किस तरीके से मसलूब हुआ। इसकी एग्जाम्पल कलाम खुदा में बेशुमार मौजूद है। पतरस को कहा गया कि जब तू बूढ़ा होगा तो तू खुद नहीं, जहां तू जाना चाहेगा वहां पे तू खुद नहीं जा सकेगा, बल्कि तुझे जो है क्या किया जाएगा, ले जाया जाएगा। मसाया ने कहा कि आओ मेरे हाथों को देखो, उनमें कील ठूके हैं, और आप देखते हैं कि उसके हाथों को, उसके पैरों में कील ठोंके गए। हम जो है बेशुमार वालों से इसको सीख सकते हैं। हम यहोवा खुदा का शुक्र करते हैं कि वो हमें सीखने की तौफीक देता है। ये एक ग्राफिक्स है, ये जो सी है, ये पिक्चर जो है ये 1ली से 3री सदी के दरमियान में ग्राफिटी जो सी है वो एक महल के अंदर थी। उसको जब खोदा गया तो उसको देखा गया तो उसमें जो उनसे एक देखा गया कि एक इंसानी ढांचा जिसके सर के ऊपर गधे का जो है वो सर लगाया गया है, वो उसे क्रूसीफाई किया जा रहा है, और यूनानी ज़बान में जो उनसे है उसके लिखा हुआ है कि जो है इसकी जो है ये वर्शिप की जा रही है। एक बंदा उसे जो है सलाम पेश कर रहा है। ये बेशुमार जो उनसे हैं इस तरह की चीज़ें हैं जो कि हम देख सकते हैं। हम खुदा का शुक्र करते हैं कि वो हमें तौफीक देता है कि हम उसके कलाम से जो है वो सीख सकें। हम नेक्स्ट से जो उनसे है वो लास्ट टाइम हमने जो है वो सीखा था रोज़े के मुतालिक कि रोज़ा कलाम खुदा के मुताबिक क्या है। हमने ये भी देखा कि रोज़ा जो उनसे उसकी वक्त क्या है, उसकी मियाद क्या है, रोज़ा रखना किस तरह है, रोज़े जो उनसे है उसका कलाम खुदा के अंदर कहीं जिक्र नहीं है कि आपको तादाद आपकी जो उनसे वो 40 होनी चाहिए। कलाम खुदा के अंदर कहीं पर जिक्र नहीं है कि किस दिन से आपने शुरू करना है। कलाम खुदा बड़ी वजाहत से हमने सीखा कि रोज़ा उसके मकासद क्या हैं और रोज़े को जो है कलाम खुदा किस तरह से पेश करता है। हम जो उनसा है मसलूबियत के बारे में लास्ट टाइम हमने सीखा था, मसाया के आखिरी 12 घंटे को हमने सीखा था। हम जो उनसे इस दफ़ा जो कोशिश करेंगे वो उन 7 कलमात को एक एक करके जो उनसे वो सीखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि 7 कलमात में जो है कहीं ना कहीं पे जो उनसा है जो आज तक हम सुनते चले आए हैं या पढ़ते चले आए हैं उनके अंदर भेद मौजूद है। वो जो आखिरी अल्फाज उसने अदा किए हैं सलीब के ऊपर, उनके अंदर भेद मौजूद है। उन कोशिश करेंगे कि खुदा की हिकमत जो उनसे हमें हासिल हो और हम उन भेदों को हासिल कर सकें। यहोवा बाप हम सबको अपनी हिफाजत में रखे और एक एक शख्स को जो उसके ज़ूरी में जाता है, जो उसे कबूल करता है, अपनी बरकतों से माला माल करे। आमीन।